हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले 3.4 थिंक बिफोर यू स्पीक चैप्टर की शुरुआत की थी, तो आज जो है हम उसके आगे देखते हैं। ऑलरेडी वी हैड सीन दैट कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ दैट कि वी हैव टू थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी गो टू स्पीक वी हैव टू थिंक। जब भी हम बोलने जाते हैं तो हमें एटलीस्ट वी हैव टू थिंक ट्वाइस और द थ्राइस, कम से कम 2-3 बार हमें ज़रूर सोचना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा कि नेचर ने इंसान को, नेचर हैज़ एंडोड मैन विद 2 ears एंड 1 mouth। इट मीन्स वी हैव टू लिसन मोर एंड स्पीक लेस, बट वी आर द अपोजिट ऑफ इट। इसके पहले हमने पढ़ा कि प्रकृति से हमें 2 कान और 1 मुंह मिला है। इसका मतलब हमें सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है, लेकिन हम लोग इसके अपोजिट में हैं। हम लोग बोलते ज़्यादा है और सुनते कम हैं। और जैसे कि यहाँ पर एक वाइस मैन ने उन्होंने कहा कि अनस्पोकन वर्ड्स यू आर अ मास्टर, ऑफ द स्पोकन वर्ड्स यू आर द स्लेव। कि जो भी अनस्पोकन वर्ड्स होते हैं उसके हम मास्टर होते हैं, लेकिन अगर हम उन वर्ड्स को, शब्दों को कह देते हैं तो कहे गए शब्दों के हम गुलाम होते हैं। सो दैट वी हैव टू थिंक। वी हैड सीन दैट कि व्हाट इज़ द अनस्पोकन वर्ड। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि अनस्पोकन वर्ड क्या है, जो हम कहना चाहते हैं लेकिन हम कहते नहीं हैं, राइट? वो हमारा अनस्पोकन वर्ड है। नाउ सी व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द वर्ड्स। कि अब देखेंगे हम कि क्या इफ़ेक्ट होता है वर्ड्स का, जो हम शब्द कहते हैं उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। सी द एग्जाम्पल ऑफ इट। अ यंग मैन वेंट टू हिज स्पिरिचुअल टीचर। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, तो स्पिरिचुअल टीचर। फाइंड आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड for the teacher. We get the describing word spiritual. Where did a young man go? अब young man कहाँ गया? तो young man went to his spiritual teacher. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, who came to his spiritual teacher? कौन जो है अपने spiritual teacher के पास आया? तो a young man and said, I have spoken very harsh and unkind word to my friend. अब उसने बताया, उसने अपने टीचर से कहा कि उसने जो है बहुत ही हार्श वर्ड, हार्श मतलब कठोर, कठोर शब्द और निर्दयी शब्दों का प्रयोग जो है अपने दोस्त के लिए उसने कहा। सी वर्ड्स के लिए व्हाट इज़ द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द वर्ड्स अनकाइंड। और यहाँ पे काइंड में प्रीफिक्स लगा है अनकाइंड। इट मीन्स काइंड वर्ड अगर आता है तो अगर कहा जाता है कि एड अ प्रीफिक्स और द सफिक्स, तो वी कैन यूज अन या काइंडली। एज अ प्रीफिक्स वी यूज अन एंड एज अ सफिक्स वी यूज ly kindly. Then we get a new word. And he is deeply hurt. और उससे क्या हुआ कि उसका दोस्त जो है वो बहुत ही दुखी हुआ। I am afraid I have lost my friendship with him. How can I make amends? अब उसने पूछा कि किस तरह से वो अपने इस चीज़ का पश्चाताप करे। Here we can ask the question कि what the young man said to his spiritual teacher. उस young man ने अपने spiritual teacher से क्या कहा? तो answer we get, a young man said to his spiritual teacher that he had spoken very harsh and unkind word to his friend. अभी यहाँ पे my की जगह change करके his लिखेंगे, his friend, and he is deeply hurt. He was afraid he had lost his friendship with him. कि वह जो है अपनी दोस्ती खो देगा, इस चीज़ का उसे डर था।
See what the wise man suggested. The wise teacher gave him a fresh sheet of a blank paper and pen. Here we can ask the question, what the wise teacher, what did wise teacher give a young man? So the wise teacher gave a young man a fresh sheet of blank paper and pen. यहाँ पे जो है not only but also का भी हमारा क्वेश्चन बनता है. यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? use the not only but also. The wise teacher gave him a fresh sheet of blank, not only blank paper and को remove कर देंगे but also a pen. Add a question tag of it. तो add a question tag कैसे करेंगे? We have to write the full sentence पेन तक, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद gave है, gave it means verb का सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा didn't. The wise teacher it means he, तो यहाँ पे हो गया didn't he. He said to the young man, write down on the paper all the harsh things you said to him. अभी यहाँ पे जो स्पिरिचुअल टीचर था उन्होंने कहा कि राइट डाउन ऑल द हार्श थिंग्स, जो भी तुमने कठोर शब्द कहे हैं उसे पेपर पर लिखो. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि व्हाट डिड यंग मैन से, या व्हाट डिड spiritual teacher said to young man. So the spiritual teacher said to the young man that write down on that paper all the harsh he said to his friend. कि जो भी उसने अपने फ्रेंड से कहा है वो सभी हार्श वर्ड वो उस पर लिखे. The young man did as he was told and showed the paper to the teacher. तो यंग मैन ने जैसा यहाँ पे स्पिरिचुअल टीचर ने कहा था उसी तरह से यंग मैन ने किया और उसने टीचर को पेपर दिखाया. See ahead what was happened. अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ. Now tear up this sheet of paper into as many small bits as you can, the wise teacher said. अब यहाँ पे wise teacher जो था उसने कहा कि अब जो है इस शीट को जितने छोटे टुकड़ों में फाड़ सकते हो उतने छोटे टुकड़ों में फाड़ दो. अब इसका जो है हम बहुत आसानी से वी कैन मेक इट द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. इट्स आवर डायरेक्ट स्पीच. ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है. डायरेक्ट से अब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे. तो द वाइज टीचर सेड, क्योंकि पहले हमें जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब लिखना होता है, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है जो बोलता है और जो बोला गया होता है दैट इज आवर रिपोर्टेड स्पीच. द वाइज टीचर सेड दैट नाउ टीयर अप, दिस का हो जाएगा दैट शीट ऑफ पेपर इनटू एज मेनी बिट्स एज यू की जगह हो जाएगा ही कुड, कैन का कुड, राइट. तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा कि the wise teacher said that now tear up that sheet of paper into as many small bits as he could. Soon the single sheet was torn. Tear का यहाँ पर थर्ड फॉर्म है torn. Was torn into 100 tiny bits of paper. और इस तरह से शीघ्र ही, सून मतलब शीघ्र ही, वो जो शीट था उसे लगभग 100 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया.
what was happened of the single sheet. So the single sheet was torn into 100 tiny bites of paper. Throw the bites out of the window, the teacher told him. What the teacher told? Yeah, what did the teacher tell? The teacher tell, throw the bits out of the window. खिड़की से वो क्या करे, उन सभी पेपर्स को फाड़कर फेंक दे. That was easily done. अब ये काम जो है बहुत ही आसानी से हो गया. It was a windy day. Windy it means हवादार. See, describing word for the day. What comes for the describing word for the day? Windy. It was a windy day and the teeny bites were scattered. Scattered मतलब फैलना. Scattered far and wide even as young man watched. कि young man जो है वह देखता ही रहा और वो जो है पेपर पूरा बहुत दूर तक वह फैल गया. सी, इसका एक एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए आ सकता है. इट वॉज अ विंडी डे. अब यहाँ पे विंडी उसके पहले ए आया है, सो दैट वी हैव टू राइट वॉट अ विंडी डे इट वॉज. उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क. नाउ गो आउट into the street and collect as many bits of the paper as you can, the teacher ordered him. Here we can ask the question, what the teacher ordered a young man. So we get the answer, the teacher ordered young man that go out into the street and collect as many bits of the paper as he could. कि जितना वो जमा कर सकता है वो सभी पेपर्स को वो कलेक्ट करके लेकर आए. अब इसका जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम कह सकता है कि द टीचर ऑर्डर्ड का हम ऑर्डर ही लिखेंगे. द टीचर ऑर्डर्ड हिम. उसके बाद में यहाँ पे कंजक्शन वर्ड टू लगाएंगे क्योंकि जब हमारा यहाँ पर ऑर्डर्ड वाला इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो वी यूज टू. To go out into the street and collect as many bits of the paper as he could. तो इस तरह से हमारा ये इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट बनाया. The young man was taken aback, but that will be difficult, he stammered. स्टैमर्ड मतलब लड़खड़ाना, लड़खड़ा कर हकला कर बोलना. इट्स कॉल्ड द स्टैमर. तो वो कहता है रुक रुक कर बोलना. वो कहता है कि यंग मैन बैक आ जाता है, लौट कर वापस आ जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है क्योंकि फाड़ कर फेंकना इट्स अ वेरी इजी टास्क. लेकिन अब जब एक बार फेंक दिया तो वी कैन नॉट कलेक्ट इट बैक. फिर से हम उसे कलेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. सो दैट ही कम बैक, और वो इसलिए वापस आ जाता है. अब यहाँ पर टीचर क्या पूछता है, इट विल बी डिफ़िकल्ट इंडीड. इंडीड मतलब सचमुच, कि सचमुच में ये डिफ़िकल्ट है, बट डू गिव अ ट्राई. फिर भी क्या करो, कोशिश करो. द टीचर सजेस्टेड. फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट द टीचर सजेस्टेड. द टीचर सजेस्टेड कि डू इट, ट्राई, कि कोशिश करो. बट यंग मैन वेंट आउट. फिर से वो यंग मैन जो है वो बाहर जाता है. ही रिटर्न हाफ एन आवर लेटर. आधे घंटे बाद जो है, लेटर इट मीन्स बाद में, तो आधे घंटे बाद वो वापस आता है एग्जॉस्टेड, थका हुआ. ही हैड नॉट बीन एबल टू गेट होल्ड ऑफ अ सिंगल torn bit from the paper.
ही हैड टर्न अप जस्ट अ वाइल अर्लियर, जो उसने कुछ क्षण पहले ही जिस पेपर को उसने फाड़ा था वो उसे वापस नहीं ला सका। अब यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी कैन आस्क, ही हैड नॉट बीन एबल डैश, तो ये पूरा लिखना होगा, ही हैड नॉट बीन एबल टू गेट होल्ड अ सिंगल टर्न बिट from the paper he had torn up just a while earlier. Underline the infinitive. अब यहाँ पे infinitive word क्या है? To get. It means to plus verb का first form, that is our infinitive. See ahead what was happened. This is what happened with the spoken word. The teacher said to him, once you have spoken the words aloud, it is very difficult to take them back. Therefore, learn to think before you speak in anger. It means when we are in angry mood, we said anything. हम अगर गुस्से में होते हैं तो हम बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो इससे, इस लेसन से we learn a lesson that कि जो चीज़ें अगर हम इसी तरह से होता है कि जो वर्ड्स हम एक बार बोल देते हैं जोर से अलाउड, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक देम बैक, और उसे फिर से वापस लाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हमें गुस्से में भी सोचकर समझकर बोलना चाहिए। तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन बनता है, जैसे डू यू रिमेंबर दैट समवन स्पीकिंग टू यू एंग्रली विदाउट थिंकिंग एंड व्हाट वाज हैपन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यू कैन डिस्क्राइब योर ओन वर्ड्स कि वंस अपॉन अ टाइम माई फ्रेंड स्पीक मी वेरी हार्श वर्ड्स एंड वी ब्रेकअप। इस तरीके से एज योर विश यू कैन एक्सप्लेन, राइट। तो इसका इफ़ेक्ट जो है बहुत ही प्रभावकारी होता है, इसलिए हमें हमेशा सोचकर ही बोलना चाहिए। आइदर वी आर एंग्री आर इन अ हैप्पी मूड। कभी कभी हम खुश होते हैं तो भी ज़्यादा बोल जाते हैं, और गुस्से में होते हैं तो भी ज़्यादा बोल जाते हैं। सो दैट वी हैव टू थिंक दैट, एंड नाप तोल कर हमें बोलना चाहिए।